6 महीने कैसे रहे हैं भारतीय रियल एस्टेट के, इस नजरिए से कि रियल एस्टेट में जो पैसा आया है, आपका हमारा पैसा नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा, संस्थागत निवेशकों का पैसा, क्या डाला है उन्होंने, कितना पैसा डाला है, कि उस पैसे में कोई कमी आई है पिछले साल के मुकाबले, किस सेक्टर में कितना पैसा गया है, रेजिडेंशियल में कितना गया है, ऑफिस की डिमांड्स कैसी रही है, वेयर हाउसिंग जिसकी हम अक्सर चर्चा अब करने लगे हैं, वहां कितना पैसा गया। और ये सब क्या बताएगा कि हमारा रियल एस्टेट मार्केट, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, ताकि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, भले ही वो आपका एक घर है, आपका एक प्लॉट है, आपकी एक दुकान है, वो डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी जब आप एक बड़ा परिदृश्य, एक बड़ा इकोसिस्टम देख पाएंगे कि भाई मेरे देश में रियल एस्टेट मार्केट के अंदर ये चल रहा है। तो इस बार बात करेंगे पहले 6 महीनों की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के क्या हालात रहे, क्या हालचाल रहे। जेएलएल की एक डिटेल रिपोर्ट इस पर आई है जो कि बताती कि ये थोड़ा गिर गया है, कितना क्या गिरा, क्यों गिरा, क्या कारण रहे, और इस गिरावट में क्या कुछ और है जो देखना चाहिए, आगे की पाइपलाइन में कितना कुछ है जो आने वाला है। हम सबको पता है कि इस समय जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, इश्यूज हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन सब पे, और आगे चलते हुए हम रियल एस्टेट को किस तरफ जाता हुआ देखेंगे। ये सारी बातें आज होने जा रही है। उसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम लता पिल्लई जी, जो कि सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स हैं जेएलएल इंडिया में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में ज्वाइन कर रहे हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर अस। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डेटा का बहुत डिटेल एनालिसिस पंकज जी अक्सर इस शो पे हमारे लिए करते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लता मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि इस साल जो पहले 6 महीने रहे उसमें $3.1 बिलियन या 3.1 अरब डॉलर, अगर हम दर्शकों की सहूलियत से बात करें, वो आया। लेकिन ये पिछले साल के यानी 2024 के पहले 6 महीनों के मुकाबले करीब 37% कम है। एक बार तो देखने में लगता है कि नंबर गिर गया, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या कुछ और बता रहा है ये जब हम डिस्कस करेंगे, इसका संदर्भ जो है थोड़ा सा बांधना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, यस, कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। सो एसेंशियली पोस्ट कोविड हमारे जो इन्वेस्टमेंट appetite has only shown increase. Okay, markets per se has been very good, and institutional appetite also has been extremely buoyant. And जब हम ये numbers देखते हैं, हम इसमें इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत private as well as public दोनों के institutional investments के बात करते हैं जी. It is not only private institutional investment. And if you remember last year there was a huge amount of IPOs that came up, right? Especially on the real estate companies, and उनके सारों में you had QIP and you had IPO placements that were made, right? दोनों के चलते investments काफ़ी robust रही, right? इस साल जो पहले के 6 महीने हैं वो थोड़ा कम हुआ है, right? So that's one thing, and so that would be, so if you ask me, has things changed fundamentally in Indian real estate? No. The market and the interest continues to remain very buoyant. I guess what has really happened is the global, as आपने जैसे बताया, is the global mood, and जो भी decisions investors ले रहे हैं वो थोड़ा सा ठहर के ले रहे हैं. So there are delays in taking the investments in a way, and that is what is reflected in the H1 numbers that we. तो आपका कहने का मतलब ये है लता जी कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना उसकी वजह से डिसीजन थोड़े डिले हो रहे हैं, प्लस 2024 एक हिस्टोरिक ईयर रहा जहां पर आपने बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखा। तो उसका अगर इम्पैक्ट देखें, बेस इफेक्ट देखें कंपैरिजन में, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा कम है या इतना प्रतिशत का गिरावट है, बट बाकी फंडामेंटल स्ट्रांग है। और कोई चीज आप इसके सपोर्ट में बता सकती हैं कि हाँ ये देखिए इसके कारण हम कह सकते हैं द फंडामेंटल आर स्टिल स्ट्रांग? See, there is a huge pipeline of investments which I'm sure we will see in the second half of the year. Okay. And you will see that change and the effect of that which will come through in the investments per se. And as I mentioned, public markets हुआ या फिर REITs हुआ, वो none of them on the ground, like as JLL we are interacting with almost all the players in the marketplace, and the interest has not waned, मतलब वो कम नहीं हुआ है. So my guess is those investments when they get announced, which I'm assuming will happen in H2, you will see the numbers really picking up. राइट एक छोटा सा पर्सपेक्टिव जो आपकी रिपोर्ट में है, उसके बाद मैं पंकज जी के पास जाता हूँ और उनके नज़रिए से इस चीज़ को समझता हूँ कि
आपने कंपेयर किया है 2024 को 2007 से, जब ऑलमोस्ट 9 बिलियन, 8.5 बिलियन पकड़ लो, 8.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था। उस समय ऐसा क्या हुआ था कि ये तो ऑलमोस्ट 2 दशक पुरानी बात हो गई कि इतना पैसा एक साथ आया था और वो फिर 2024 में फिर दिखा? देखिए 2005 is when FDI was open for real estate, Okay. right? And you had a very buoyant international global markets at that point in time. This was just before the global financial crisis. Right. And Indian markets had opened up. Indian markets, real estate market had done very well. So there was interest from across the globe, from all the major investors to come in and invest in the country. So you found, one found a huge amount of interest and investments that came in at that point in time. Right. And which obviously the next year the global financial crisis happened and then rest is history, as we say. और उसके बाद ऑलमोस्ट लगभग 2 दशक का वक्त लग गया कि हम उस पॉइंट पे पहुंचे। देखिए कितनी खूबसूरत तो इंटरेस्टिंग बातें जो डेटा से निकल कर आती हैं। पंकज साहब, हमने भी कई बार इस पैसों पे बात की है, आपसे तो लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं उस विदेशी पैसे ने, कि कई बार उसी पैसे ने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट को खराब भी किया, उसकी आदतें बिगाड़ दी, और फिर वहां से कोर्स करेक्शन शुरू हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हुए, और आज हम जब 2025 में तो देखते हैं कि जो पिछला साल था 2024 का, तब वो फिर हिस्टोरिक पीक आया था, और अब जरूर एक डिक्लाइन है। लता मैम ने एक्सप्लेन किया क्यों है, किस कारण है, आपका क्या इस पे नजरिया होगा? देखिए, अगर हम पोस्ट लिबरलाइजेशन की बात करें 2005 के बाद पे, जब एफडीआई ओपन हुआ रियल एस्टेट मार्केट के लिए इन इंडिया, तब से अभी तक करीब 64 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो गया, जिसमें आपका एफडीआई इनफ्लो है, डोमेस्टिक फंड्स हैं, आईपीओ हैं, रीट्स हैं। तो अगर इन चारों को देख लेते हैं, जिसके अंदर अगर आप देख लीजिए जो डोमेस्टिक है वो करीब 57 है, 37% जो है वो आपका एफडीआई इनफ्लो है, और उसके अलावा आईपीओ और रीट्स है। रीट्स करीब 3% के करीब है। तो इस तरीके का निवेश आया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है कि 2007 से 2017 तक जो है 64 का 53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2007 से 17 के बीच में हो गया, जब मार्केट हाईली अनरेगुलेटेड था और राइजिंग वैल्यूएशंस को फंड किया जा रहा था विद द एक्सटेंसिव फाइनेंशियलाइजेशंस। और उसके बाद जब थोड़े प्रोजेक्ट्स अटकने चालू हुए और फंड्स को एग्जिट मिलना और हेयर कट चालू हुआ, उसके बाद थोड़ा निवेश में कमी आई। और पिछले 2017 से अभी तक अगर आप देख लीजिए तो हमने 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सिल्वर लाइनिंग ये दिखती है कि अब हमें जो है इसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देने लगी है। तो एक मार्केट जब अनरेगुलेटेड था, जिसने बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट किया, उसके बाद जब वो रेगुलेटेड हो गया और रेरा आ गया, उसके बाद से एक सबड्यूट मार्केट रहा। और इस पीरियड में अगर आप देख लीजिए तो रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस राइज सबसे म्यूटेड रही। तो वैल्यूएशंस में इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा था और इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसको देखते हुए निवेश कम हुआ। और उस पीरियड में अगर आप देख लीजिए कि रेजिडेंशियल से रुझान हट गया और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई और बाकी निवेशकों का था वो लीजिंग एसेट्स के ऊपर गया, जहाँ पे आपके वेयर हाउसिंग हुए, कमर्शियल हुए और रीट्स आए, जहाँ पे निवेश होता हुआ आपको दिखाई दिया। अभी जो हमें ये दिखाई दे रहा है और इस रिपोर्ट में भी सामने उठ के आया है कि रेजिडेंशियल ने वापस से निवेश लेना चालू कर दिया। और ये क्लियरली बताता है जो पिछले 3 साल और 4 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में जो ग्रोथ हुई, आज के रेजिडेंशियल मार्केट की इन्वेंट्री ओवरहैंग जो वन ऑफ द बेस्ट पहुंच गई, और एक मार्केट जो हाईली रेगुलेटेड है, न्यू लॉन्चेस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जो है आपको निवेश की जरूरत महसूस होने लगी। तो ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। और कुछ हद तक मुझे ये लगा कि जो एक एक्सपेक्टेशंस थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जो 21% 25% की रिटर्न एनुअल मांगते थे, अब उन्होंने उसको मॉडरेट कर दी है। और दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी दिख रहा है कि बीच में 2010 के बाद से ज्यादातर निवेश जो है वो
डेट स्ट्रक्चर के अंदर आता था, अब इक्विटीज भी आना चालू हो गया। तो दो तीन तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि अब मार्केट जो है एक मैच्योर हो गया। निवेश जो आ रहा है उसमें निवेशकों को एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अब वो अटकेंगे नहीं, एग्जिट ले सकते हैं। और अच्छा एक रेगुलेटेड मार्केट है जिसमें ये इनफ्लो अब आगे जाकर जाते हुए मुझे ज्यादा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। चलिए, तो पंकज जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लता